जो बोले सो निर्भय। भगवान वाल्मीकि महाराज की जय। जय वाल्मीकि कहो सदा सुखी रहो। सभी माथा टेक कर अपनी अपनी जगह जरूर लें और सभी के चरणों में प्रार्थना कि जो बिल्कुल स्वस्थ हैं, ठीक ठाक हैं, कृपया नीचे बैठें और जो अपने जूते चप्पल हैं वो साइड में उतार लें। ईश्वर जी ऐसे बैठ जाओ सामने, इधर मुंह करके, हाँ ऐसे बैठ जाओ, बराबर बराबर। इधर भी आ जाओ, बीच में जगह क्यों छोड़ रखी है? परमात्मा की तरफ मुंह करो। उधर को मुंह करना है, मेरी तरफ क्या कह दूं मैं तो ये सभी का जो मुख होगा ईश्वर परम पिता परमात्मा भगवान वाल्मीकि जी महाराज के। बैठो बेटा, बैठ जाओ, इधर बैठो, बैठो तो बैठ जा बैठ जा। नहीं यहाँ बैठो तो परम पिता परमात्मा भगवान वाल्मीकि जी महाराज के स्वरूप की तरफ रखना है सभी ने। और समय 12:30 हो चुके हैं और कम से कम 1 घंटा हम पाठ करेंगे और पावन पाठ जब तक चलेगा सभी के चरणों में प्रार्थना, अपनी बातें नहीं करनी किसी ने भी, और जो भी काम है वो धीरे से आप कर सकते हैं क्योंकि आप आज दुखद समय में बैठे हो कि परिवार की बहुत ही आदरणीय दिवंगत शिक्षा देवी जी जो कि बीमारी के बाद अपनी संसारिक यात्रा पूर्ण कर परमात्मा के चरणों में जा विराजी और उनकी आत्मिक शांति के लिए वाल्मीकि धर्म अनुसार, आदि धर्म अनुसार पावन योग वशिष्ठ साहिब आदि नित नेम का हम पाठ करने जा रहे हैं। चौकड़ी मार के बैठ बेटा, ऐसे अच्छे से पकड़ा दो बाबू जी, तो कोई बात नहीं, दिक्कत में देगा कोई नहीं बैठे रहने दो। यहाँ से ही सीखते हैं बच्चे भी। तो हम सभी पावन योग वशिष्ठ साहिब की पावन वाणी ग्रहण करने जा रहे हैं जिसको परम पिता परमात्मा भगवान वाल्मीकि जी महाराज अपने हाथों से रचते हैं। क्योंकि हम परमात्मा के हाथ में देखते हैं कलम है, पर उस कलम से वो कौन सा ज्ञान आया है, वो कौन सी बात आई है जिससे हमारा जीवन शांतमय तरीके से आगे बढ़ सके। और इस पावन वाणी को आदि धर्म गुरु सार शब्दाचार्य विकल जी महाराज अपने हाथों से लिखते हैं और संग्रहित करते हैं। संग्रहित करके हमें देते हैं कि हम इसे बिठा लो, बच्चे को बैठेगा नहीं, लो बिठाओ इसको, कोई नहीं प्यार से संग्रहित करते हैं और हमें देते हैं कि हम अपना जीवन उस पावन वाणी के अनुसार चल सके। वाल्मीकि कौम में एक शब्द सुनने को मिलता है कि हमारे पास कोई ग्रंथ नहीं है, पावन आदि नित्य नेम है जिसको हम सिमरन करते हैं, जिसे
आदि धर्म गुरु प्रभु रत्नाकर जी महाराज ने लिखा, संग्रहित किया, हमें दिया। पर एक ग्रंथ जो मेरे समक्ष रखा है, सामने रखा है, उस ग्रंथ को आदि धर्म गुरु सार शब्दाचार्य विक्कल जी महाराज ने संग्रहित किया। और इसमें जो हमारे जीवन से जुड़ी हुई हर बात है, पावन योग वशिष्ठ साहिब के श्लोक हैं। जन्म से लेकर मृत्यु तक जो हमारे संस्कार हैं वो भी इसमें दर्ज हैं। परम पिता परमात्मा भगवान वाल्मीकि जी महाराज के पावन नाम, उनके जो अर्थ हैं वो भी इसमें दर्ज हैं। अर्थात कि पूर्ण ग्रंथ जिसे कहा जा सकता है वो पावन दिव्य ज्ञान प्रकाश है। पावन दिव्य ज्ञान प्रकाश जिसका सिमरन हम सभी करने जा रहे हैं, और उसमें पावन योग वशिष्ठ साहिब की पावन वाणी भी दर्ज है। उसी पावन ज्ञान को आप ग्रहण करने जा रहे हो। और एक शब्द आएगा, आदे वाल्मीकाय नमो नमः। आदे वाल्मीकाय नमो नमः जब शब्द आएगा तो आप सभी ने बोलना है। और दूसरा, बैठने का जो तरीका होगा, जो चौकड़ी लगा सकते हैं वो चौकड़ी लगाएंगे, और खब्बा हाथ आपका नीचे, सज्जा हाथ ऊपर, दोनों अंगूठे जोड़ लेंगे। दोनों अंगूठे जोड़कर बिल्कुल वैसे ही जैसे परमात्मा के चरणों में लव और कुश बैठे दिखते हैं, जैसे भारद्वाज जी बैठे दिखते हैं, उसी प्रकार से हम भी आज इस दुख की घड़ी में, क्योंकि परिवार में से मां का चले जाना बहुत बड़ा दुख है। इसको बयान कर पाना या कोई एक पाठ कर लेना या कोई भी विधि कर लेना, उससे ये दुख खत्म हो जाएगा, ये नहीं हो सकता। ये दुख बना रहेगा, क्योंकि मां हमारे लिए बहुत बड़ी नेमत है परमात्मा की। और वो मां जब हमारे जीवन में से निकल जाए तो उस बात को हम कहें कि हम पाठ करके, सिमरन करके उस दुख को कम कर लेंगे, तो ये नहीं हो पाएगा। पर आज जो हम कर रहे हैं, जब पूजा पाठ करने से कुछ नहीं होगा, फिर हम ये क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उस मां ने हमारे बीच में बहुत लंबा समय व्यतीत किया। हमारा फर्ज बनता है कि हम उन्हें अंतिम विदाई भी अच्छे तरीके से दें, अच्छे तरीके से उनको विदाई दें, उन्हें याद रखें। जो वाल्मीकि धर्म में संस्कार हैं उसके अनुसार हम सारे कार्य विहार जो होते हैं उनको करें, जिसको संस्कार कहा जाता है। तो पहले पावन योग वशिष्ठ साहिब के कुछ श्लोक ग्रहण करेंगे, और उसके बाद पावन आदि नित्यनेम और वाल्मीकि धर्म अनुसार इस दुख की घड़ी में परमपिता परमात्मा भगवान वाल्मीकि जी महाराज हमें क्या आदेश करते हैं,
वो कौन सी बात है जिससे हमारा मन शांत हो जाए? मैंने क्या कहा? शांत हो जाए, ना कि ये दुख खत्म होगा, क्योंकि मां हमेशा याद रहेगी। तो जयकारे का जवाब सभी देंगे अच्छे तरीके से। जो बोले सो निर्भय, भगवान वाल्मीकि। हे विद्वान जनों, सत्य ही परम धर्म है। जो पुरुषार्थ से देव को जीतने की इच्छा करता है, वह इस लोक और परलोक में सभी मनोरथ को प्राप्त करता है। कौन कहता है कि चलते रहने से मंजिल मिल जाती है? गलत दिशा में रखा एक ही कदम मंजिल से कोसों दूर ले जाती है। कौन कहता है कि भाग्य का लिखा मिटाया नहीं जा सकता? मिटाया जा सकता है पुरुषार्थ से। अशुभ कर्मों में लगे मन को वहां से हटाकर प्रयत्न पूर्वक शुभ कर्मों में लगाना चाहिए। यह सब शास्त्रों के सार का संग्रह है। पिता की भूल जो पुत्र सुधार देता है, वह वही उत्तम संतान है। जो ऐसा नहीं करता, वह श्रेष्ठ संतान नहीं है। उत्साह ही बलवान होता है। उत्साह से बढ़कर दूसरा कोई बल नहीं है। जो व्यक्ति उत्साही है, उसके लिए संसार में कुछ भी प्राप्त करना कठिन नहीं है। जननी और जन्मभूमि स्वर्ग से भी बढ़कर है। धर्म से अर्थ और सुख प्राप्त होता है। धर्म से ही सब कुछ प्राप्त होता है। इस संसार में धर्म ही सार है। माता पिता वह गुरु के समान है। अन्य कोई देवता इस पृथ्वी पर नहीं है, क्योंकि इनकी सेवा से धर्म, अर्थ, काम और तीनों लोकों की प्राप्ति होती है। आदे वाल्मीकाय नमो नमः। अच्छे कुलों की प्रयत्नशील स्त्रियां मानव को अनंत और अनादि गहरे मोह से पार कर देती है। शास्त्र, गुरु और मंत्र आदि में से कोई भी संसार से पार उतारने में इतना सहायक नहीं है कि जितनी स्नेह से भरी हुई अच्छे कुलों की स्त्री अपने पति को पार उतारने में सहायक होती है। आदि वाल्मीकाय नमो नमः। बोलो मेरे पीछे, आदि वाल्मीकाय नमो नमः। माता और पिता की आज्ञा का पालन करना पुत्र का धर्म है। संसार में परेशानियां सभी पर आती हैं। ये परेशानियां आग की तरह इंसान को पल भर छूती और पल भर में गायब हो जाती है। श्रेष्ठ, पराक्रमी और बलवान मानव घमंड नहीं करते। वे बढ़ चढ़कर कुछ नहीं बोलते। कोई भी मानव जन्म मरण के नियम का उल्लंघन नहीं कर सकता। अतः जो मृत्यु मानव के लिए शोक करता है, उसमें अपनी ही मृत्यु को टाल सकने की समर्था नहीं है। आदि वाल्मीकाय नमो नमः। लोग सूर्य के उदय होने पर भी प्रसन्न होते हैं और अस्त होने पर भी, परंतु वे यह नहीं जानते कि प्रतिदिन जीवन का नाश हो रहा है। उज्जवल मार गया, उज्जवल।
मृत्यु साथ ही चलती और साथ ही बैठती है। जीवन की संपूर्ण यात्रा में वह साथ ही लौटती है। जो ऐसा मानते हैं कि श्राद्धों का दान मृतक पूर्वजों को पहुंचता है, वे अन्न का नाश करते हैं। मृतक आदमी भला क्या खाएगा। आदि वाल्मीकाय नमो नमः। देवताओं के लिए यज्ञ और पूजा पाठ करना, दान देना और परिवार छोड़कर सन्यासी हो जाना, ऐसी बातें बताने वाले ग्रंथ चतुर लोगों ने समाज में दान की प्रवृत्ति बढ़ाने के लिए घड़े हैं। आंसू बहाने से कुछ नहीं होता। व्यर्थ का शोक और दीनता का त्याग कर दो। प्रसन्नता और उल्लासपूर्वक रहो। बुद्धिमान व्यक्ति को वह कर्म नहीं करना चाहिए जिसकी निंदा की जाए। जिस प्रकार लोग अपनी स्त्री की परपुरुषों से रक्षा करते हैं, उसी प्रकार दूसरों की औरतों की भी रक्षा करनी चाहिए। इंसान को उतना बोझ उठाना चाहिए जो उसे थका ना दे, और उतना ही भोजन करना चाहिए जो पच जाए, रोग पैदा ना करे। राष्ट्र में कल्याण चाहने वाले शासक को चाहिए कि ऐसी व्यवस्था करे कि श्रेष्ठ लोग मान सम्मान से वंचित ना हो और सामान्य लोग योग्यता से अधिक सम्मानित ना हो। कौन कहता है कि चलते रहने से मंजिल आ जाती है। गलत दिशा में रखा एक ही कदम मंजिल से कोसों दूर ले जाती है। संसार में कुछ भी स्थिर नहीं है, सभी अनित्य है। विषयों की भावना ही हमें आपस में जोड़कर रखती है। विषयों की भावना ही संसार से सबको बांधती है। यहाँ पर प्राणी मरने के लिए उत्पन्न होता है और उत्पन्न होने के लिए मरता है। सभी भोग विनाशशील है एवं दुखदायी है। सुख केवल दुख के लिए और जीवन मरण के लिए है। यहाँ संसार रूपी प्रवाह अज्ञानी की ही मूर्खता से चल रहा है। अज्ञानी को ही घोर सुख दुख होता है। हमारी इच्छा ही वस्तु से सुख का आभास उत्पन्न कराती है। सुख और दुख ना देह को होते हैं, ना आत्मा को होते हैं। अज्ञान से ही इनका अनुभव होता है। उसके नष्ट होने पर इनका अनुभव किसी को नहीं होता। आदि वाल्मीकाय नमो नमः। संसार से पार होने का एकमात्र उपाय ज्ञान है। सब दुखों का नाश आत्म अनुभव से होता है। ज्ञान रूपी नौका द्वारा बुद्धिमान लोग दुरुस्त संसार समुद्र से क्षण मात्र में ही पार हो जाते हैं। निर्वाण नाम वाला परम आनंद ज्ञान से ही प्राप्त होता है। जिसने कुछ समय के लिए भी आत्मा में स्थिति प्राप्त कर ली, उसका मन भोगों में नहीं लग सकता। आत्म अनुभव में विश्राम पाकर फिर हमको भ्रम में नहीं पड़ना पड़ता। आत्म ज्ञान के बिना शांति प्राप्त नहीं हो सकती। सब दुखों का क्षय नाश करने के लिए पुरुषार्थ के अतिरिक्त दूसरा कोई मार्ग नहीं है। दुखों का क्षय नाश पुरुषार्थ से होता है। जो उद्योग को छोड़कर भाग्य पर भरोसा करते हैं, वे अपने ही दुश्मन हैं। जो कुबुद्धि लोग यह समझते हैं कि सब कुछ भाग्य के अधीन है, वे नाश को प्राप्त होते हैं।
आदि वाल्मीकाय नमो नमः। इनको थोड़ा शांत कराओ जी। भाई साइड हो जाओ वीरे। देव मूर्ख लोगों की कल्पना है, बुद्धिमान लोग पुरुषार्थ द्वारा उन्नति करके अच्छे पद प्राप्त करते हैं। देव की कल्पना कम बुद्धि वालों को दुख के समय आश्वासन देने के लिए है। पूर्व कृत पुरुषार्थ ही का नाम देव है। मानव को इतना पुरुषार्थ करना चाहिए कि जिससे पूर्व के अशुभ कर्म शांत हो जाए। यदि संसार में आलस्य रूपी अनर्थ ना होता तो कौन धनी और कोई विद्वान ना होता। अपने ही प्रयत्न के सिवा कभी और कोई हमें सिद्धि देने वाला नहीं है। तीनों लोकों में ऐसा कोई पदार्थ नहीं है जो उदेग रहत पुरुषार्थ द्वारा प्राप्त ना किया जा सके। आत्मज्ञान केवल विचार से सिद्ध होता है, ना अध्ययन से, ना गुरु से और ना ही पुस्तकों से। सबसे पहले शास्त्रों के श्रवण, सज्जनों के सत्संग से और परम वैराग से मन को पवित्र करो। शास्त्र अध्ययन, सज्जनों के संग और शुभ कर्मों के करने से जिनके पाप दूर हो गए हैं, उसकी बुद्धि दीपक के समान चमकने वाली होकर सार वस्तु को पहचानने योग्य हो जाती है। आदि वाल्मीकाय नमो नमः। आप सभी पावन योग वशिष्ठ साहिब की पावन वाणी ग्रहण कर रहे थे, जिसमें बहुत ही विशाल, बहुत बड़ा ज्ञान, जिसको अगर पूरा जीवन भी हम अध्ययन करें तो जीवन छोटा पड़ जाएगा हमारा। पर वो जो ज्ञान है वो समझ पाना और उस पे चलना, उससे भी बड़ा काम है। आज जिस विषय पे हम बैठे हैं, परिवार की बहुत ही आदरणीय दिवंगत शिक्षा देवी जी अपनी संसारिक यात्रा पूर्ण कर परमात्मा के चरणों में जा विराजी, और उनकी आत्मिक शांति के लिए हम सभी हर प्रकार से कोशिश कर रहे हैं कि कोई कमी ना रहे। हमने एक शब्द पढ़ा पावन योग वशिष्ठ साहिब का, जो कि पावन दिव्य ज्ञान प्रकाश में दर्ज है। पावन दिव्य ज्ञान प्रकाश, जैसे मैंने पहले बताया कि हम आज तक ये समझ रहे थे कि हमारे पास कोई ग्रंथ ही नहीं है। जैसे सभी धर्मों का ग्रंथ है, वैसे ही हमारा जो धर्म ग्रंथ है पावन दिव्य ज्ञान प्रकाश है, और उसमें परम पिता परमात्मा भगवान वाल्मीकि जी महाराज की पावन वाणी दर्ज है। एक श्लोक जो मां के लिए कहा जाता है कि जननी और जन्म भूमि स्वर्ग से बढ़कर है। ये शब्द आप सभी ने बहुत बार सुना होगा। और आज जो मां इस दुनिया से चली गई, उसके लिए ये शब्द परम पिता परमात्मा, करुणा सागर, सृष्टि के रचयिता भगवान वाल्मीकि जी महाराज कहते हैं कि अगर इस पृथ्वी पर
कोई स्वर्ग है तो वो स्वर्ग या तो हमारी माँ है या ये धरती है जिस पर हम चल रहे हैं। इस विषय पर दो चीजें परमपिता परमात्मा भगवान वाल्मीकि जी महाराज हमें कहते हैं कि जननी और जन्मभूमि स्वर्ग से बढ़कर है। हम क्या कर रहे हैं? हम स्वर्ग की खोज करने के लिए दौड़ पड़ते हैं। फला पूजा, फला पाठ, सिमरन करना कि हमारा जो स्वर्ग है वो बुक हो जाए। पर इसे परमपिता परमात्मा भगवान वाल्मीकि जी महाराज 4 हिस्सों में बांटकर हमें देते हैं। पहला धर्म, दूसरा अर्थ, तीसरा काम और चौथा मोक्ष, जिसके लिए हम बैठे हैं। मोक्ष अर्थात उस मां को शांति मिले, उस मां के लिए प्रार्थना कि परमात्मा भगवान वाल्मीकि जी महाराज उस मां को शांति प्रदान करें, मोक्ष प्रदान करें, कि परिवार ये दुख सह सके, इस दुख को सहन कर सके। ये हमारे संस्कार जो हम कर रहे हैं, क्योंकि परिवार आज जो कर रहा है उसको कहते हैं अंतिम अरदास। क्या कहते हैं? अंतिम अरदास। कि आज के दिन अंतिम अरदास करने के बाद पूरा परिवार अपने अपने कामों की ओर जाएगा। बच्चे स्कूल की ओर जाएंगे, क्योंकि जब परिवार में ये दुख आता है, आप सभी को जब पता चला होगा कि माता शिक्षा देवी जी अपनी संसारिक यात्रा पूर्ण करके चले गए, उस समय भाग दौड़ हो जाती है। पूरा परिवार, रिश्तेदारों को बुलाना है, बताना है सभी को, क्योंकि जैसे ही आदमी की मृत्यु होती है उसके बाद उसे शरीर नहीं कहा जाता, उसे कहते मिट्टी। क्या कहते हो? मिट्टी कहते हैं ना, कि मिट्टी संभालनी है। अब मिट्टी संभालनी है और फिर सारा परिवार, कोई रिश्तेदारों के यहाँ जाएगा बताने के लिए, कोई टेंट की व्यवस्था कर रहा है, कोई पानी की व्यवस्था कर रहा है, बैठने उठने की व्यवस्था कर रहा है। अर्थात कि पूरा परिवार गमगीन माहौल में भी, दुख में भी रोते बिलखते हुए समझता है कि मेरी जो जिम्मेवारी है उसको पूर्ण करना है। सबसे पहला फर्ज दाह संस्कार करेंगे, इस मिट्टी को संभाल देंगे। वाल्मीकि धर्म अनुसार पावन पाठ करते हुए जो हम बोलते हैं वाल्मीकि नाम सत्य है, वो नाम बोलते हुए हम उस मिट्टी को संभाल देते हैं। पहला जो हमारा फर्ज होता है मिट्टी को संभालना। दूसरा, उन फूलों को जो दाह संस्कार के बाद फूल उत्पन्न होते हैं, उन फूलों को पूरे मर्यादित तरीके से
पूरे इज्जत से उठाकर जल प्रवाह करना, और फिर आज का जो दिन जिसको 13वीं 14वीं कहते हो, उस दिन जो संस्कार पे नहीं पहुंच सके, जो फूलों के समय नहीं पहुंच सके, वो परिवार आज जो अंतिम अरदास रखी गई है उसमें आकर उस मां को श्रद्धांजलि दे। वाल्मीकि धर्म अनुसार श्रद्धांजलि कैसे? फूलों द्वारा। किस तरीके से? फूलों द्वारा। क्योंकि जब कोई इंसान इस दुनिया से जाता है, जब कोई बड़ा नेता चला जाए या कोई हमारा जवान शहीद हो जाए, आपने देखा होगा उन्हें फूलों द्वारा ही श्रद्धांजलि दी जाती है। फूलों के बुक्के दिए जाते हैं, क्योंकि फूल क्या है? फूल कुदरत ने पैदा किए, हमने नहीं पैदा किए, हम सिर्फ उसको संभाल सकते हैं। और फूलों द्वारा श्रद्धांजलि वाल्मीकि धर्म अनुसार, क्योंकि जो जहां से आएगा, अगर गुरुद्वारा साहिब से पाइया जी आते, पाठी साहब आते, तो वो श्री गुरु ग्रंथ साहब की बात करते। किसकी बात करते? श्री गुरु ग्रंथ साहब की बात करते। और अगर कोई सनातन धर्म से पंडित आएगा तो वो सनातन धर्म की बात करेगा। वो सनातन धर्म के जो वेद हैं उनकी बात करेगा और वो ज्ञान देगा। और अगर कोई मुस्लिम प्रभाव में है, अगर वो आ जाए तो वो अपने कलमे पढ़ेंगे। तो ऐसे ही वाल्मीकि धर्म अनुसार अगर पाठ होगा, अगर हम आदि धर्म अनुसार पाठ करेंगे तो उसमें कोई आडंबर, कोई पाखंड नहीं होगा। उसमें केवल फूलों द्वारा परमात्मा के नाम की जोत और फूलों द्वारा हम उनको श्रद्धांजलि देते हैं। श्रद्धांजलि देकर परमात्मा ने हमें इस समय में, इस दुख के समय में वो कौन सी बात कही कि उस आत्मा को शांति हो और परिवार ये दुख सहन कर सके। हमने श्लोक पढ़ा कि यहां पर प्राणी मरने के लिए उत्पन्न होता है और उत्पन्न होने के लिए ही मरता है, कि हम यहां पर अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। हमारे हाथ में केवल और केवल एक चीज होती है जिसको हम जीवन कहते हैं। हमारे हाथ में जन्म नहीं होता। जन्म डॉक्टर कह देता है कि बच्चे का जन्म फला दिन हो जाएगा, पर वो समय कई बार आगे पीछे भी हो जाता है। और मृत्यु ये नहीं पता होता कहां हो जाएगी, पर जो जीवन है वो हमारे हाथ में होता है कि उस जीवन को हमने किस तरीके से, किस दिशा में लेकर जाना है। 24 घंटे सभी के पास पूरे हैं, किसी के पास 1 मिनट फालतू नहीं है या कम नहीं है। पर उसी 24 घंटे में बच्चा पढ़ लिख कर ऑफिसर बनता है और उसी 24 घंटे में एक बच्चा गलत दिशा में चला जाता है। समय दोनों के पास बराबर होता है। तो हमारे पास केवल और केवल जीवन होता है। और आज इस दुख की घड़ी में जीवन की बात इसलिए क्योंकि हमें जीना है, हमें अपने बच्चों को पालना है, अपनी ड्यूटी करनी है, अपने जो कार्य हैं, जो इस माँ की इच्छा रही होगी कि मेरे बच्चे लायक बने,
मेरे पोते पोतियां लायक बने, मेरा परिवार जैसे उनके जीवित समय था खुशहाल वैसे ही खुशहाल रहे। इस समय में हम वो चीज़ सीख रहे हैं कि परमात्मा हमें शक्ति दो, हमें बल दो कि हम उनके सपने पूरे कर सकें, क्योंकि जीवन और मृत्यु हमारे हाथ में नहीं, परमात्मा के हाथ में है। तो इन्हीं विषयों को हम अध्ययन करते हुए, उस ईश्वर का सिमरन करते हुए अब हम 1-2 लाइनें और पढ़ेंगे और इसके बाद पावन आदि नित्यनेम का संपूर्ण पाठ, क्योंकि बहुत सारे विषय पावन योग वशिष्ठ साहिब में उपलब्ध हैं कि हम आज दुख की घड़ी में बैठे हैं। परिवार ने बहुत सारी पूजा विधि की है, पावन योग वशिष्ठ साहिब का पाठ भी किया है कि कई बार अगर वो माँ हमारे सपने में आ जाए तो उसे कभी भी अंधविश्वास से मत जोड़िए, क्योंकि जो हमारा उनके साथ संबंध है, जो मैंने एक श्लोक पढ़ा, विषयों की भावना ही संसार से सबको बांध कर रखती है। विषय क्या है? हमारे जो रिश्ते हैं, जो हमारे संबंध होते हैं, रिश्ते हैं, वो हमें आपस में बांध के रखते हैं। क्योंकि माँ हमारे परिवार में बहुत लंबा समय रही और उनकी यादें हम चाहें कि एक ही दिन में या 1 महीने में 15 दिन में धुंधली हो जाए, वो नहीं होगा। कि अगर वो माँ हमारे साथ 40-50 साल रही परिवार में, कभी उस माँ ने प्यार दुलार भी दिखाया होगा, कभी डांट फटकार भी लगाई होगी, और वो जो पल होते हैं वो हमारे दिमाग में रह जाते हैं। जैसे कभी आप बच्चे को देखते हो कि बच्चे रात को बड़बड़ाते हैं, वो दिन में खेलते हैं, जो कुछ करेंगे बच्चे दिन में नींद में बोलेंगे। ऐसे ही जब कभी माँ दिमाग में रह जाए, याद आ जाए कि माँ मेरी मुझे ऐसा खाना खिलाती थी, ऐसे मुझे डांट देती थी, वो बात रात को सपने में आ जाए और सुबह हम डर जाएं कि नहीं जी कुछ गड़बड़ हो गई, कि रवि मतंग ने जो पाठ किया उसमें कुछ ना कुछ कमी रह गई, या जो पंडित जी कर गए उसमें कोई कमी रह गई। उसका संबंध पूजा पाठ से नहीं है, उसका संबंध आपके रिश्ते से है, आपके परिवार से है, क्योंकि वो आपके बीच में लंबा समय रहे। और जो हमारे बीच में लंबा समय रहेगा उसकी यादें रहेंगी। और माँ तो वो रिश्ता है जो कभी भूल ही नहीं सकते, क्योंकि अगर कोई ठोकर भी लग जाए तो परमात्मा का नाम नहीं निकलता मुंह से, माँ ही निकलता है। माँ ही बोलता है कि माँ चोट लग गई। और अगर सारी दुनिया से बातें छुपा के बैठ जाएगा, छोटा बच्चा होगा, वो माँ को जरूर बताएगा आके, पिता को बताए या ना बताए, वो माँ को बताएगा कि माँ मेरे साथ ये हुआ। अगर कुछ गलत भी करके आ गया कि पड़ोसी के बच्चे को थप्पड़ मार दिया, एक लड़के आ गया, वो भी बता देगा कि माँ कि मैंने ही मारा था उसके। माँ और बच्चे का रिश्ता ऐसा होता है। और उस माँ की यादें हम सोचें कि पावन पाठ करके या कोई पूजा करके वो यादें खत्म हो जाएंगी, तो वो नहीं होगा। जब सपना आता है
वहां से बहुत सारे लोगों का धंधा शुरू होता है, बहुत सारे लोगों का धंधा शुरू होता है। जैसे आप कभी डॉक्टर के जाओ और डॉक्टर को जाकर वैसे ही कह दो कि पेट में गैस बनी है, पेट में दर्द है, वो कभी आपको ये नहीं कहेगा कि जाओ के ठीक हो जाओगे। कहेगा कभी? नहीं कहेगा। वो कहेगा मेरी फीस दे जाओ और ये दवाई लिख लो और बाहर से ले लेना, क्योंकि उसका बिजनेस है। ऐसे ही बहुत सारे कारोबार खुले हुए हैं बाबों के, और बाबे जब पर्ची कट जाती उनकी, वो फिर सेवा भी बोल देते, ऐसे लिख कर लेना, ऐसे कर लेना। और जैसे जैसे आप अपना सपना बताते जाओगे कि मुझे लगा कि मेरी माँ दरवाजे में खड़ी मुझे बुला रही है, वो ये नहीं कहेगा कोई बात नहीं, वैसे ही माँ याद आ गई होगी। वो कहेगा नहीं, गड़बड़ है कुछ। उसके लिए पूजा अलग से करनी पड़ेगी, क्योंकि उसका बिजनेस है, उसका धंधा है कि आपको डरा कर लूटना है। और इसमें फंसता कौन है? वीर नहीं फंसते, नौजवान नहीं फंसते, आदमी नहीं फंसते, इसमें बहनें ज़्यादा फंस जाती हैं, माएँ हमारी ज़्यादा फंस जाती है कि कहीं मेरे पति को या मेरे बच्चे को कुछ हो ना जाए, कि फलां चीज पकड़ ना ले। कई बार तो ऐसा होता है कि मां या पत्नी कानों की बालियां तक बेच देती हैं कि पंडित जी बस सेवा बताओ आप क्या करनी है, आप ये ले लो, पर हमारा घर ठीक होना चाहिए। तो वाल्मीकि धर्म, आदि धर्म आपको इन सारी चीजों से बाहर निकालता है। पावन योग वशिष्ठ साहिब की पावन वाणी आपको इन चीजों से बाहर निकालती है। जो परमात्मा की वाणी है वो क्या कह रही है? मैंने श्लोक पढ़ा, आपने ध्यान नहीं दिया कि यहां पर प्राणी मरने के लिए उत्पन्न होता है और उत्पन्न होने के लिए ही मरता है, कि वो मां यहां से विदा होने के बाद किसी मां की गोद में भी खेल रही होगी। समय का चक्र है, पर हम यहां रो रहे हैं। दूसरे परिवार में जहां उनका जन्म हुआ होगा, वहां पर वो खेल रही होगी। तो हम वाल्मीकि धर्म अनुसार आपको पुरुषार्थ की तरफ लेके जा रहे हैं। एक लास्ट अंतिम बात करके पावन आदि नित्य नेम का पाठ करेंगे कि जैसे इस परिवार में हुआ, माता शिक्षा देवी जी अपनी संसारिक यात्रा पूर्ण कर परमात्मा के चरणों में चले, ऐसे ही एक मां इस संसार से गई और उनका बेटा बहुत रोया, बिलका, परमात्मा से लड़ पड़ा कि हे परमात्मा, भगवान वाल्मीकि जी महाराज, मेरी मां को क्यों छीन लिया? इसे दो, वापस करो इसके प्राण। तो वहां पर मेरे जैसा ही एक पुजारी बैठा, उसने कहा चलो कोई बात नहीं, दोनों मिलके अरदास करेंगे, दोनों मिलके प्रार्थना करेंगे और ईश्वर आपके मां के जो प्राण हैं वो भी वापस कर सकते हैं। पर एक काम करना पड़ेगा कि आप जाओ, एक कटोरी चावल लेके आओ उस घर से जिस घर में किसी की मृत्यु ना हुई हो। अब बेटा रोता बिलखता हुआ दौड़ा, पड़ोसियों के गया कि एक कटोरी चावल दे दो। तो उन्होंने कहा ले लो, कोई बात नहीं, एक कटोरी चावल से क्या होता है। पर जैसे ही उसने सवाल किया कि बताओ आपके घर में किसी की मृत्यु तो नहीं हुई, उन्होंने कहा नहीं, हमारे 6 महीने पहले पिताजी पूरे हुए। कह रहा नहीं, आपसे नहीं लेने चाहो।
वो दूसरे घर चले गए, उन्होंने भी कहा कि हमारे फला टाइम पे मौत हो गई थी। ऐसे ही करते करते पूरा जो शहर था घूम लिया, कोई ऐसा घर नहीं मिला जिसमें किसी की मृत्यु ना हुई हो। और फिर परमात्मा के चरणों में आके गिर गए और आके नतमस्तक हुए कि परमात्मा जैसे आपकी इच्छा है वैसे ही, जिसको हम कहते हैं उनकी मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता। और मन शांत हो गया और तब उन्हें रास्ता बताया गया कि सबसे पहले अपनी माता की जो मिट्टी है इसको सत्कार सहित आदर सहित संस्कार करो, और जो भी विधियां हैं उसको बहुत शांति से करिए, और उसके बाद परमात्मा के चरणों में बैठकर कोई एक लाइन, एक शब्द सीखिए जिससे आपका जीवन सही दिशा में चला जाए। जो गलतियां उस मां के होते हुए की, उन गलतियों को नहीं दोबारा दोहराना, कि हम उस मां के जीवन को जैसे खुशहाल रखते थे, मृत्यु होने के बाद उनका मन भी नहीं दुखना चाहिए। तो ये पावन योग वशिष्ठ साहिब की पावन वाणी आप ग्रहण कर रहे थे, जिसमें हमने रास्ता कौन सा चुना? पुरुषार्थ का, कि पुरुषार्थ करना है, कि जो अब तक गम में थे, दुख में थे, वो अपने काम की तरफ जाएंगे। हमारे बुजुर्गों ने जो ये दिन बनाया वो इसीलिए बनाया कि हम रोज रोज बैठ के मत रोएं। एक दिन, 13 दिन बाद, 14 दिन बाद एक दिन अंतिम अरदास करके उसके बाद पूरा परिवार पुरुषार्थ की ओर बढ़े, मेहनत की ओर बढ़े, उस दिशा में चले। अब सब हम मिलके पावन आदि नित्यनेम का पाठ करेंगे। जिन्हें आता है वो साथ में करेंगे, जिन्हें नहीं आता बड़े ध्यान से सुनेंगे। आदि आदि जो बोले सो निर्भय, भगवान वाल्मीकि महाराज की जय। बुलाओ इनको ना, जिन्होंने संस्कार वगैरह करा, यहाँ बिठाओ, आगे बिठाओ, यहाँ ले आके। आदि का आदि पुरुष तू ही आदिवासी, तुझको सिमरे कट जाए जन्म जन्म की फांसी। आदि का अर्थ धर्म है भाई, वही पिता वही है माई। आदि का अर्थ श्रेष्ठ जो होए, बन पर चेता जगावे जो सोए। आदि का अर्थ मुखिया होता, मुखिया बोले लोग हो श्रोता। मुझे आदि का गुण प्रभु दीजो, आदि बनाकर लोकहित भेजो। आदिवार को आदिनाथ तेरे चरणों में टेर, निश दिन खाली जाए ना सिमरू सांझ सवेर। आदि वाल्मीकाय नमो नमः। मधु का अर्थ सुरा है, सुरा नाम की दो नाम, नशा नस दिन रहे का जगत भी हो। मधु का अर्थ शहद है दाता, मधु जैसी वाणी दो जगदाता। मधु नाम का वीर हमारा, विष्णु ने अनुचित किया संहारा। ऐसे वीर हो फिर से पितामह, छूत वीरों का बदले जामा। मधु का आप भी हो प्रभु सागर, मेरी भी भर दो हृदय की गागर। मधुशाला हम बन जाएं यही हमारी मांग, बांट के भी पूर्ण रहे ऐसी बहाओ गांग। आदि वाल्मीकाय नमो नमः। सुनीत का अर्थ विवेक है, बनो विवेकी नाथ। अज्ञानता के भंवर में पकड़ो मेरा हाथ। नैतिकता का नाम सुनीति, ज्ञान विवेक से दीजो प्रीति। सुनीत नाम का हुआ एक साधु, जात पात से हुआ मुख साधु। मुझ में भी जाति घमंड आए, जाति वर्ण कुल गोत्र न आए। तेरे दरबार में सब है समाना, शेर बकरी के घाट पिलाना। संत सुनीत महान को जब भी करूं मैं याद,
मेरे मन के मार्ग से मिट जाए सारी बात। आदे वाल्मीकाय नमो नमः। लवन कहते नमक को रसों में रस है महान, ऐसी वाणी दीजिए बन जाए उत्तम ज्ञान। लवन कहते सुंदर अर्था, लवन जीवन जाए न व्यर्था। जिस जीवन में नाम का रंगा वही जीवन है लवन निसंगा। लवना सुर था सुरा से दूर, लावण्य से था भरपूर। सुरा से दूर वह सुर है वीरा, लवन वस्तु बसे नाम शरीरा। लावणमय जीवन बने नाम सुरा से नाथ, नाम रतन बंधा रहे आप ही के साथ। आदे वाल्मीकाय नमो नमः। जीवन वो ही उत्तम है जिसमें शुक्र प्रधान, शुक्रेश मोहे कीजिए शुक्र की भांति महान। काया के वन में जीव जो रहता, जीवन से रत्नाकर कहता। जीवन देने का कलाधारी, शुक्राचार्य योजनाकारी। उसना कवि था नाम प्यारा, कछको कला सिखलावन हारा। शुक्राचार्य गुण रत्नाकर की जो मोहे ऐसे पर भाकर। नाम तिहारो शुक्र है नाम तेरा है कवीस। जीवन कला को देख कर झुके तेरे चरणों में शीश। आदे वाल्मीकाय नमो नमः। अक्षय अर्थ विनाशी तू ही अक्षय समुद्र, तू तो जल भंडार है मैं हूँ जल की बूंद। अक्षय कुमार ने अक्षय को जाना, जीवन अपना किया बलिदाना। अक्षय ज्ञानी निज से मोहा, सत्य ही तू जीवन सो। मोहे अपने में लो रत्ना कर, बूंद बसे निज घर में आकर। घूम लिया बोहे संसारा, अब ना राखो मोहे न्यारा। नश्वर की ना चाह करूं अक्षय से हो प्यार। रत्ना कर जी कीजिए भाव रत्ना कर पार। आदे वाल्मीकाय नमो नमः। परचेता कहते भानु को बनूं मैं भानु, ज्ञान अज्ञान अंधेरा मिटा सकूं यही दे दो वरदान। परचेता कहते अर्थ सुनेता, जैसे विवेकी बने लोक नेता। इंद्रियों का मन मेरा आगू, तेरी कृपा से यह त्यागू। आप ही अगवा आप ही रहबर, पथ पे चलाओ गुर बने आकर। हे रतन दाता हे रत्नाकर, नाम रतन दो मुझको आकर। परचेता कहते अग्नि को अग्नि अर्थ अगवाई। पथ पर दर्शक आप हो जो सिमरेगा ताई। आदे वाल्मीकाय नमो नमः। 7 वार के पाठ से सतगुण आए, स्वभाव हो जाए त्रिगुणातीत, फिर मिट जाए आओ जाओ। इसी जन्म में जान लूं मैं तू का यह भेद, परम पद मोहे मिल जाए मिट जाए भेद आभेद। आदे वाल्मीकाय नमो नमः। पावन वाल्मीकि अक्षरमाला का जाप करेंगे। असीम शक्ति तेरी वर्णन कैसे करे बुद्ध मेरी। कहे आपका प्यारा नाम भजता जग से प्रातः शाम। एक है इसके फल अनगिनत लेता वही जो श्रद्धा व्यंत। एक है ईश्वर उस पर दयाल जो सिमरे वही एक अकाल। ओ कहे उनका है कल्याण ढूंढे तुझे जो बीच ज्ञान। ओ कहे ऊंचा तेरा नाम जिसका सिमरन करे शुभ शाम। रे कहे ऋणी है संसार वाल्मीकि ही नाम आधार। एक है एक ही नाम उचारूं वाल्मीकि रसना से पुकारूं। एक है ऐसी रसना भागी जैसे ब्रह्म से हैलो लागी। ओ कहे ओम के गुण बेअंत गाकर तर गए मुनि नृपसंत। ओ कहे और द्वारे त्यागू केवल ब्रह्म से ही लिव लागू। अंक है अंत ना जिसका पाया रविदास बेअंत को गाया। आदे वाल्मीकाय का करता जगत के सुन लो मेरी टेर। आप ही करो दयालुता कमियों का हूँ ढेर। ख कोटे इस मन में धरो ज्ञान का बेर। काटो ही परमेश्वर बंधनों के कंटेर। ग गति हो वेग से अति लगे ना देर। दर्शन पाऊँ तेरा मैं हूँ जीवन की सवेर। घा घड़ा यह शरीर का चोटे खाए घनेर। ऐसी दशा में ही प्रभु क्यों नहीं सुनते टेर। ड अंक 2 3 4 5 6 और 7 लेकर एक ही अंक को करूं हृदय में जाप। आदे वाल्मीकाय नमो नमः। चरणों की धूल भी तेरे भक्तों की पाए। रंग चढ़े त्यों त्यों मुझे जू जू माथ लगाए। कहे छत आकाश देखकर प्राणी चकित हो जाए। विचित्र तेरा विज्ञाने है जग की समझ ना आए। जग कहे जग तेरा प्रभु नाशवान क्यों भाए। नाशवान का स्वामी क्यों सच्चा ईश कहलाए। झंझट बुद्धि के लिए कैसा माना जाए। सरल करो इसको प्रभु दीजो ऐसा उपाय।
यहाँ चोंच खबों की जैसे घड़े औजार, शंबूक ऐसे साहिब को दो कर नमस्कार। आदे वाल्मीकाय नमो नमः। ट कहे टल जाए विपता, पुरुषार्थ के अनुसार, पुरुषार्थ के अनुसार ही तेरा मिले प्यार। ठ कहे ठोस दलील है वाल्मीकि करतार, अपनी शक्ति से प्रभु कुछ था किया तैयार। ड कहे डगमग डोलती नैया है करतार, तोरे बिना मझधार में कौन लगाए पार। ढ कहे ढोंग मनुष्य ने रचे हैं बेशुमार, सतपथ को ना त्याग दूं बुद्धि दो दातार। ण कहे रण जीवन के जीतने में कठिनाई, व्यक्ति वो ही सफल है जिसके आप सहाय। आदे वाल्मीकाय नमो नमः। तोता बन मन मेरा रटत लगाए नाम, रटत रंगत में बदल के तुमरा दिखाए धाम। थ कहे थल जल स्वामी जी कौन सा तुमरा धाम, वही मार्ग वही लक्ष्य एक वाल्मीकि नाम। दाता यही सोच है मरम प्रता और शाम, ध्यान धरन में मेरी और क्या लागे तेरा दाम। ध कहे ध्यान के धरने से होता दूर है ताम, हो प्रगट निज ध्यान में नहीं तो दो अलहाम। ना निवारण कष्ट कर दुर्लभ हुआ शरीर, सेवक ऐसे हाल में कैसे बने सुधीर। आदे वाल्मीकाय नमो नमः। पतन उत्थान भी तेरे ही है चोज, परिवर्तित होते सदा ऋतुमास हर रोज। फल दाता सर्व के प्रगट हुए सरोज, मुनि भेष में आपने पहने पत्र भोज। ब कहता बाल ऋषि का लड़का हुआ कनोज, भरोसा गोमती का आपने किया परोज। भ कहे भारद्वाज ने की जब सत्य की खोज, वाल्मीकि जी आपने पूर्ण की संकोच। माँ मरवाया राम से रावण वीर विद्वान, फिर मरवाया राम को द्वारा दो नादान। आदे वाल्मीकाय नमो नमः। यह कहे यह क्या खेल है समझना आयो मोर, त्रेता में कुछ और है द्वापर में कुछ ही और। र कहे राखा सतीपन सीता का हर ठोर, रावण जैसे दैत्य का चरित्र लिखा सिर मोर। ला लिखारी आदि के आवश्यकता है तोर, अभी तक तेरी वाणी को समझा नहीं निरोर। वह कहे वाल्मीकि जी जागना दी जो भोर, सुरति शब्द का मेल हो मान जाए चित चोर। श कहे शास्त्र पाठन में मोती चुन कर लाऊं, गुण खान मिथ्यावाद को खुद से दूर भगाऊं। आदे वाल्मीकाय नमो नमः। षट दी जो वर मुझे दातों के महादात, शांति बुद्धि सेवा बल धीर नाम की दात। सा स्वामी ब्रह्मलोक के जगत पिता जगदात, तू ही भाई मित्र है तू ही पिता और मात। ह कहे हसमुख बनो फूले फले हयात, ऐसा बल दो गात में उठा कर ऊपर भात। श कक्ष मन मेरे में चंचलता बस जात, ऐसे समय प्रभु जी करना दृष्टिपात। त्रैतिर्लोकी नाथ जी जानो दिल की बात, सत्य ज्ञान का सूर्य दो दूर हो मिथ्या रात। ज्ञाता वर्म का सार शब्द वरदान, शुक्राचार्य पूजे तुम्हें प्रथमे हे दयावान। आदे वाल्मीकाय नमो नमः। अक्षर 48 का हुआ संपूर्ण जाप, नितनेमी जो बन जाए दुगना हुए प्रताप। सभी मनोरथ सिद्ध हो सतमार्ग पे जाए, सतज्ञानी उस राही के चरणन शीश झुकाए। आदे वाल्मीकाय नमो नमः। जो बोले सो निर्भय, भगवान वाल्मीकि महाराज की जय। योगी मास में वर में ईश्वर, हम बैठे हैं द्वारे। हाथ दे कर राखना बिनती बारंबार। मन की माला चलती जाए, श्वास श्वास पर नाथ। विषय विकारों से बचे, मन बने तुम राधाम। ऐसे पुरुष मिलते रहे, सिमरण हो तेरा नाम। मन वाणी और कर्म से करे सदा शुभ काम। सकल जगत के नाथ जी, दीजो हमें वरदान। शांति और संतोष दो,
बख्शो गुण ज्ञान। साध संगत होती रहे, काया शुद्ध हो जाए। भूले ना वाणी तेरी, सिमरती ऐसी आए। थाली लेकर हाथ की, बीच में वंदना धूप। प्रसाद तेरा गुण ज्ञान है, संगत तुमरा रूप। वाल्मीकि सतनाम को, जो सिमरे मन लाए। सच्चे नाम के जाप से, भव सागर तर जाए। पढ़े सुने जो योग माँ, देकर पूरा ध्यान। उन पर दाता वाल्मीकि जी, होते हैं दयावान। हे रत्नाकर पूर्ण ब्रह्म, दीजो ज्ञान प्रकाश। विषय विकारों का प्रभु, रहे ना मन में वास। विषय विकारों का प्रभु, रहे ना मन में वास। रहे ना मन में वास। रहे ना मन में वास। जो बोले सो निर्भय, भगवान वाल्मीकि महाराज की जय। जो बोले सो निर्भय, भगवान वाल्मीकि महाराज की जय। परम पिता परमात्मा भगवान वाल्मीकि जी महाराज के चरणों में जा विराजे। परिवार की बहुत ही आदरणीय दिवंगत शिक्षा देवी जी की आत्मिक शांति के लिए पावन योग वशिष्ठ साहिब का पावन पाठ और पावन आदि नित्यनेम का पाठ हम सभी ने बहुत ही आस्था श्रद्धा के साथ किया। और अब हम उनकी आत्मिक शांति के लिए 2 मिनट आदि वाल्मीकाय नमो नमः का जाप करेंगे। और सभी ने हाथ जोड़ के परमात्मा की तरफ ध्यान लगाते हुए आंखें बंद करके, जैसे मैं इधर से बोलूँगा आदि वाल्मीकाय नमो नमः, आप सभी मेरे पीछे बोलेंगे। और जो ये फूल हैं, ये परिवार की ओर से परमात्मा के चरणों में चढ़ा दिए जाएं। जब जाप पूरा हो जाएगा उसके तुरंत बाद। मनोज जी वो करवा दियो अब करवा दियो उसकी ना वीडियो करवा दियो अब। हाँ जी, वीडियो सबकी करा दियो, बस एक जना शोर क्यों मचा रहे? शोर हम बढ़ा दो इधर जाके। जो बोले सो निर्भय, भगवान वाल्मीकि महाराज की जय। आदि वाल्मीकाय नमो नमः। अब बोलिए आप सभी। आदि वाल्मीकाय नमो नमः। 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 आदि वाल्मीकाय नमो नमः।
आदि वाल्मीकाय नमो नमः 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 जो बोले सो निर्भय भगवान वाल्मीकि महाराज की जय। सभी अपने अपने स्थान पे खड़े होंगे, प्रार्थना करेंगे और फूल चढ़ा दो जी आप। परम पिता परमात्मा भगवान वाल्मीकि जी महाराज के पावन चरणों में जा विराजे परिवार की बहुत ही आदरणीय दिवंगत शिक्षा देवी जी की आत्मिक शांति के लिए वाल्मीकि धर्म आदि धर्म अनुसार पावन योग वशिष्ठ साहिब का पावन पाठ, पावन आदि नित्यनेम एवं वाल्मीकि धर्म का प्रचार प्रसार हम सभी ने बहुत ही निम्रता और अनुशासन के बीच में बैठकर किया। और अब हम दिवंगत आत्मा की शांति के लिए अंतिम अरदास जिसको कहा जाता है, सच्ची प्रार्थना करेंगे। जिन्हें 10 प्रमुख बातें जो भारद्वाज जी परमात्मा के चरणों में बैठकर सवाल करते हैं, जिन्हें पता है वो जवाब देंगे, जिन्हें नहीं पता बड़े ध्यान से सुनेंगे। और उसके साथ ही हम सच्ची प्रार्थना करेंगे। सर्वोत्तम दिन आज, सबसे उपयुक्त समय अभी, सबसे बड़ी आवश्यकता सामान्य ज्ञान, सबसे विश्वसनीय मित्र अपना हाथ, सबसे बड़ा पाप भय, सबसे बड़ी भूल समय का अपव्यय, सबसे बड़ी बाधा अधिक बोलना, सबसे बुरी भावना ईर्ष्या, सबसे बड़ा दरिद्र उत्साहहीन, सबसे बड़ा भाग्यशाली कार्य। सच्ची प्रार्थना आप सभी मेरे पीछे बोलेंगे जैसे मैं बोलूंगा। हे विश्वेश्वर, हे विश्वेश्वर, आप वरुण और वशिष्ठ हो, आप वरुण वशिष्ठ हो, अर्थात उत्तम व खास हो, उत्तम व खास हो, हमें भी वरुण वशिष्ठ बनाओ। वरुण वशिष्ठ बनाओ। हे वशिष्ठ भगवान, हे वशिष्ठ भगवान, आप आत्म श्रेष्ठ आप आत्म श्रेष्ठ और आत्म ज्ञानी हो, आप आत्म ज्ञानी हो, हमें भी ऐसे ही सद्गुण प्रदान करो। सद्गुण प्रदान करो। हे आत्म श्रेष्ठ भगवान, हे आत्म श्रेष्ठ भगवान, आप लोक परलोक के आप लोक परलोक के रचयिता रचयिता सृष्टिकर्ता हो, सृष्टिकर्ता हो, हमें भी अपने परिवार, अपने परिवार, जाति कौम, जाति को, देश व मानव समाज की देश व मानव समाज की रचना करने की रचना करने की शक्ति प्रदान करें। हे सृष्टि रचयिता भगवान, सृष्टि रचयिता भगवान, आप मन विजयी हो, मन विजयी हो, हमें भी मन विजयी बनाओ। मन विजयी बनाओ। काम क्रोध काम क्रोध मोह लोभ व अहंकार से अपनी कृपा द्वारा बचाओ। हे मन विजेता भगवान, आप ईश्वर हो, हमें भी ईश्वरीय गुण दो। शांति, सुख, पवित्रता, ज्ञान विज्ञान तथा कला रूपी ईशों से माला माल करें। हे ईश्वर, आप इच्छा पूर्ति को, आप इच्छा पूर्ति को, हमें भी अपने परिवार, जाति कौम, देश व मानव समाज की इच्छाएं पूरी करने की
शक्ति प्रदान करें। शक्ति प्रदान करें। हे इच्छापूर्तिक, हे इच्छापूर्ति आप कल्याण करता हो, आप कल्याण करता हो। हमें भी अपना अपना अपने परिवार, परिवार, जाति, कौम, जाति को, देश व मानव समाज का देश व मानव समाज का कल्याण करने की कल्याण करने की शक्ति प्रदान करें। वाल्मीकि समस्त गुणों के भंडार, हे भगवान वाल्मीकि जी महाराज, आप अपने प्यारे व अच्छे गुणों की हम पर वर्षा करें, ऐसी हमारी प्रार्थना है। स्वीकार करें, स्वीकार करें, स्वीकार करें, स्वीकार करें। जो बोले सो निर्भय, भगवान वाल्मीकि महाराज की जय। सभी अपने अपने स्थान पे माथा टेक लो परमात्मा को जी। जय वाल्मीकि।